तो गीतों का समा लगातार बंधा हुआ है और ऑडियंस भी काफी कनेक्टेड फील कर रही है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है स्वाति मिश्रा। स्वाति, सबसे पहले मैं सवाल करूं, मैं चाहूंगी, क्योंकि मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मैं चाहती हूं कि वो जो समा बंधा हुआ है वो बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो वो जो आलाप है आप उससे शुरुआत करें और उसके बाद हम लगातार सवाल आपसे करेंगे, क्योंकि जब एक संगीतकार, जब एक सिंगर हमारे बीच होता है तो बातें भले कम पड़ जाती हैं लेकिन गीत नहीं। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, क्या बात है। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी लोगों को। और कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार बहुत ही प्रेम से बोल दीजिए, सियापति रामचंद्र की। तो स्वाति, जिस तरीके से देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव है कल, और जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसके मुख पर, जिसके कंठ से ये गाना ना निकल रहा होगा। बच्चा बच्चा ये गाना जरूर गुनगुना रहा था। और खास तौर पर आपका जो ये गीत है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। तो सबसे पहले एक आम बात होती है कि वाणी अक्सर उसी की प्रिय होती है जिसके जीवन में प्रेम बड़ा होता है। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप इसी से शुरुआत करिए कि प्रेम और परिवार का क्या असली मायना है आपके लिए। जी, प्रेम और परिवार का असली मायना अगर बताऊं तो मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा सक्सेस, मेरी पूरी लाइफ, मेरे अंदर जो भक्ति है वो सब मेरे परिवार और प्रेम की ही देन है। मेरे परिवार से मुझे बचपन से इतना प्रेम मिला, इतना सपोर्ट मिला, और मेरे जितने सराउंडिंग में लोग हैं वो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। अभी लोग मुझे कहते हैं कि बड़ी राम जी की कृपा है स्वाति के ऊपर। राम जी ने एक भजन इतना वायरल कर दिया, स्वाति इतनी वायरल हो गई, इतना उसका व्यू चला गया, इतना नाम हो गया। लेकिन मैं मानती हूँ कि राम जी की कृपा मुझ पे बचपन से ही है, क्योंकि इतना अच्छा पिता देना, इतनी अच्छी माता देना, इतना अच्छा परिवार देना भी एक राम जी की कृपा से कम नहीं है। तो मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगी कि आपको भी जो मिला है लाइफ में ना, उसको थोड़ा उसकी तारीफ करना सीखिए। हमेशा लेके बैठे रहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरे पापा अच्छे नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लकी हैं कि आपके पास कम से कम वो हैं। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीतती है। तो क्योंकि ये जो भजन है बड़ा चर्चित हुआ था, आपने वाकई सोचा था कि इसकी प्रसिद्धि इतनी दूर तक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, सीरियसली नहीं सोचा था। लोगों को झूठ लगता है मैं बोलती हूँ तो कि नहीं, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। दूसरा सवाल मेरा यही था कि अरे ये तो गलत बात है। नहीं, सच बता रही हूँ। इसके पहले भी मेरे जितने भजन आए हैं, राम आएंगे के पहले, राम आएंगे के बाद, किसी आज भी कोई भी गाना अपलोड करने से पहले मैं नहीं सोचती हूँ कि इतना बड़ा बन जाएगा। आज तो ऐसा है कि सारे गाने अच्छा कर रहे हैं, ऑब्वियसली भगवान की कृपा है। लेकिन उसके पहले भी मैंने नहीं सोचा था, मैं सच बता रही हूँ। मैंने दिल से गाया था उसको, और गा के बहुत ही नॉर्मल उसको अपलोड कर दिया था, बस यूट्यूब पे डाल दिया था और खुश हो गई थी डाल के कि हाँ चलो मेरे यूट्यूब पे गाना चला गया राम जी का। मतलब मेरा वो भजन गाने के पीछे मेरा मेन जो मोटिव था वो था हमारे युवाओं के साथ जुड़ना, युवाओं तक भक्ति संगीत पहुंचाना। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो सुनते ही हैं, वही तो हमें सुनाते हैं, लेकिन आजकल के युवाओं में थोड़ा ये मिसिंग है। तो मैं उनसे कनेक्ट होने के लिए मैं थोड़ा मॉडर्न अंदाज में भजन गाती हूँ। तो और सवाल भी करेंगे, हम चाहेंगे, क्योंकि इनफैक्ट हम और हमारे सारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं कुछ और भी सुनना चाहते हैं आपसे। जरूर मैं सुनाऊंगी। तो एक मैं बहुत ही प्यारा भजन आपको सुनाती हूँ राम जी का, जो कि मैंने अयोध्या मंदिर में पिछले साल लिखा था। ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते ही रह गए। मैं चाहती हूँ आप सब आंख बंद करके प्रभु श्री राम की
अयोध्या वाली जो मूरत है वो याद कीजिए, तब आप इस भजन को फील कर पाएंगे। हाँ, ऐसा सुंदर मुख प्रभु का देखते ही रह गए, आंखें सबकी छलक गई और प्रभु जी हमको मिल गए। सोए भाग जगाए तुमने, चारों तीरथ पा लिया हमने, कुछ भी नहीं ये काया तुम बिन, इसमें प्राण तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक गुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे प्रभु के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब Thank you. मजा आ गया। आपने एक बात एकदम सही कही स्वाति कि हम जब अपने गानों में थोड़ा सा यंगस्टर्स टच देते हैं तो उसको सुनने का अलग ही मजा होता है। तो बगियन में बहार बिल्कुल प्रभु से ही है, इस पूरे कुंभ में, इस भारत में बहार उन्हीं से है। तो स्वाति, जिस तरीके से आपने मेरी झोपड़ी के जो वो गीत गाया इतनी सुंदर तरीके से, क्या लगता है उसको टक्कर देने के लिए, उसको फाइट देने के लिए कोई और नई पेशकश है आपकी, लिखना चाहेंगी या उस पे काम कर रही हैं? साथ ही कुंभ का महापर्व है, उस पर कुछ लिखा है आपने? टक्कर देने के लिए राम आएंगे। एक्चुअली क्या है कि अगर यही जब भावना घुसती है ना आपके भक्ति में कि अब राम आएंगे से भी बड़ा मुझे कुछ बनाना है या फिर उसकी टक्कर का बनाना है, तो यही भावना खत्म हो जाती है। तो भगवान के मामले में मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लगे दिल से कि इसको गाना चाहिए तो गा दीजिए, क्योंकि वही गाई हुई चीज़ भगवान तक पहुंचती है। अब उसमें कौन सा म्यूजिक डालना है, कौन सा टर्न डालना है, कौन सा टेक्निक डालना है, ये सब सोच के गाएंगे तो वो कभी नहीं पहुंचेगा लोगों तक, कभी नहीं पहुंचेगा। तो कुंभ पर भी कुछ लिखा है आपने खास? इस साल तो नहीं लिखा मैंने, मैं आई हूँ पहली बार कुंभ में और अगली साल लिख के जरूर लाऊंगी। तो इस बार आपका पहली बार कुंभ में आना हुआ जी, तो पहली सबसे बार, पहले जैसे ही इस जमी पर आपके पैर पड़े, सबसे पहली जो एक फीलिंग अंदर उत्पन्न हुई, जागरूक हुई, एक्चुअली मुझे पता नहीं कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। मंदिर में जाऊं या फिर किसी भी धार्मिक स्थल या पवित्र स्थल पे मैं जाती हूँ, मुझे बड़े गूज़बम्स आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट ये पॉजिटिव एक फीलिंग है, मुझे बहुत गूज़बम्स आते हैं मैं जब भी ऐसे जगह पे जाती हूँ, और हर चीज़, हर गम भूल जाती हूँ। तो मैं सुबह से जब से आई हूँ तब से न ढंग से हमने खाया है, ना आराम किया है, ना हम रात भर सोए हैं, ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन कुछ फील नहीं हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन चेहरे पे दिख रहा है पूरी फुल ऑफ एनर्जी है आपके। हाँ, बस भगवान है, भगवान की कृपा है। स्वाति, आपको ये लगता है क्या कि ये आप मानती हैं कि अगर मैं संगीत की बात करूं तो संगीत से भक्ति और साथ ही साथ आध्यात्मिकता को हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल, संगीत तो हमारे क्लासिकल में कहते हैं संगीत साधना है। तो संगीत एक ऐसा जरिया है कि भगवान से उससे जुड़ा जा सकता है। तभी तो आप देखिए ना, भजन से लोग इतने कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो लोग कोई कोई तो रोने लगता है। तो अब भजन की भी अगर मैं बात ना भी करूं, कोई ऐसा रोमांटिक सॉन्ग भी सुन रहे हैं जो उनके लाइफ से कनेक्ट कर रहा है, उस पर भी लोग सुन के रोने लगते हैं। तो ये संगीत ही है जो आपको भगवान से डायरेक्ट जोड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कनेक्शंस फील करते हैं। बिल्कुल। और हमने अमूमन लोगों को ऐसा सुनते कहते भी सुना है कि जब ये गाना मेरे दिल के बेहद करीब है, ये गाने से कुछ कनेक्शंस फील होते हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ लिरिक्स भी मैटर करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, लिरिक्स और धुन, किस धुन में वो गीत गाया जा रहा है और किस क्या लिरिक्स है, बहुत मैटर करता है। हाँ, तो स्वाति, हम और भी बहुत सारी बातें करें, इससे पहले हम चाहेंगे कि आप कुछ और भी सुना दें। बिल्कुल, मैं एक गीत सुनाने के लिए बहुत मैजिकल वॉइस बरसती रहे। बिल्कुल, एक्चुअली कल है अयोध्या में 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का जो उत्सव मनाया जा रहा है 1 साल का, वो कल मनाया जा रहा है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही एक प्यारा गीत बनाया है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। पेश। फूल ले आओ, हार बनाओ,
रघुवर को पहनाओ, स्वर्ण कलश से थाल सजा के मंगल आरती गाओ। क्या बात है। मोतियों से कर दो श्रृंगार, अरे आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। पीतांबर पहनाओ गाओ रे मंगल चार, अरे पीतांबर पहनाओ गाओ रे मंगल चार। प्यारे प्यारे राम जी की ले लो बलैया, नजराना दे कहीं सबकी नजरिया, तन मन धन जीवन भी सब रघुवर पे दो वार। पीतांबर पहनाओ गाओ रे मंगल चार। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार Thank you, तालियां। thank you. इतना मधुर जो इनकी वाणी है। साथ ही साथ मैं स्वाति को बोलूंगी यहाँ आने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम।